सबसे पहले अतीकुर रहमान की जानिब बढ़ेंगे। अतीक, कहिएगा, भारत को पाकिस्तान की शराइत मानना पड़ी। अब मुस्तकबिल में दोनों टीमों के दरमियान जो मुआहिदा होने जा रहा है उसे फ्यूजन फार्मूले का नाम दिया गया है। ये फ्यूजन फार्मूला है क्या, हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, ये फ्यूजन फार्मूला जो है, हम सिर्फ इस नजर से देख रहे हैं कि ये एक हाइब्रिड मॉडल है और इस हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा और इसी हाइब्रिड और फ्यूजन फार्मूले के तहत 2027 तक जो है आईसीसी के इवेंट्स में, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं, वो भी होंगे। लेकिन इस फ्यूजन फार्मूले में हाइब्रिड के साथ साथ और दीगर मामला भी हैं जो हल तलब अभी होने हैं। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उम्मीद है कि और मामला भी जो है वो जल्द हल होंगे। और भारतीय मीडिया जो कल तक ये दावे कर रहा था कि पाकिस्तान के जो फार्मूला दिया है पीसीबी ने, उसको बीसीसीआई ने रद्द कर दिया और बीसीसीआई ने उसको किसी खातिर में नहीं लाया या बीसीसीआई ने उस फार्मूले को लिफ्ट ही नहीं कराया। अब वही भारतीय मीडिया जो है यही खबरें दे रहा है, क्योंकि उनको फीड की जाती हैं कि भारतीय स्टांस में नरमी आई है और भारत जो है वो इस पे राजी हो गया है कि वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फार्मूला दिया है 3 साल का 2027 तक, उस पर जो है वो अमल करेगा। अब अगले 24 घंटे जो है वो बड़े अहम है, क्योंकि भारतीय बोर्ड ने ये कहा है कि वो अपने हुकूमत से जो है सब चीज क्लियर करके फिर। ठीक है, राशिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, जैसे कि अतीकुर रहमान ने कहा कि अगले 24 घंटे हमें क्या होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट करें अगले 24 घंटे में? देखिए, मीटिंग तो हुई है, कल सुनने में यही आया है कि पॉजिटिव है दोनों तरफ से। बीसीसीआई और आईसीसी की ये पीसीबी की जो मीटिंग हुई है, पाकिस्तानी चेयरमैन और उनके साथ जो लोग गए थे वो थे भारत से देवाजीत आकी जो के उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और प्रेसिडेंट रॉजर बेनी मौजूद थे। उनकी मीटिंग हुई है, लंबी मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने यही सिर्फ मालूम से हो चुका है कि एग्रीमेंट की बात की है कि हम एग्री करते हैं। अब अपने कंट्री से जाके इस्लामाबाद और दिल्ली से जाके हम इसकी परमिशन लेनी बाकी रह गई है। अब अंदर क्या है, जैसे अतीक को ज्यादा मालूम है कि जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक पॉजिटिव साइन ये है कि दोनों ममालिक। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी समेत मुस्तकबिल के इवेंट पर मामला जो है वो तय पा गए हैं। राशिद लतीफ इस हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे। राशिद साहब, आप वहीं से कंटिन्यू करें। जी, अभी तक यही मालूम हो सका है कि दोनों ममालिक इसको करने के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि डेडलॉक की खबरें हम सुन के थक गए थे। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है, जय शाह आए हैं, रिसेप्शन था उनका, वेलकम आईसीसी के लिए, तो उसके बाद से कुछ बेहतर खबरें आई हैं। एक ये तो जो है कि जो वो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अब आईसीसी के, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। अब उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनकर नहीं सोचना, अब उनको पूरी दुनिया की क्रिकेट को बेहतरी की तरफ ले जाते हुए उनको खुद चाहते हैं, क्योंकि 3 साल के लिए आए, 3 साल के लिए वो मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं। 6 साल का पीरियड है ये। इसमें जो साइन हो रहा है वो 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर है, 325 से 27 तक, उसके बाद 28 से 31 तक। तो ये पूरा पीरियड जो लगता है 6 साल का लगता है। उसमें उम्मीद यही है कि पाकिस्तान ने अपना मौके पर रखा और ये फ्यूचर के लिए रखा है। चैंपियन ट्रॉफी तो हो जाएगी, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो मजीद टूर्नामेंट्स हैं, जो कि ज्यादातर भारत में तकरीबन 4 से 5 टूर्नामेंट्स हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो आईसीसी, बीसीसीआई और तमाम ममालिक ने शायद एग्री किया है कि अगर भारत नहीं जाती पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगी जाके। ठीक है, राशिद लतीफ साहब, ये भी बताइए कि अब भी आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली जो खबरें हैं उन पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या हासिल किया और आप इसे कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं? देखिए, 2 दिन पहले जो खबर इंडिया से आई थी वो पीटीआई जो न्यूज एजेंसी है उनकी तरफ से थी। बीसीसीआई की सोर्सेज उसमें लिखा हुआ था। कल की जो खबर जो बात कर रही है भारतीय मीडिया की, वो आईसीसी की सोर्सेज है। इसका मतलब कि आईसीसी के किसी फर्द ने ये चीज बताई है उनको, जो कि ऑथेंटिक है। नाम नहीं देते कोई भी, लेकिन ये आईसीसी की रिपोर्ट है। जो अब रिपोर्ट आ रही है ना, पहले बीसीसीआई के लोगों की सोर्सेज थी। कुछ लोग होते हैं कि नाम नहीं देना चाहते, सोर्सेज के थ्रू आते हैं। तो ये सेम चीज कल वाली बहुत ऑथेंटिक है। रात में जिस तरह सर्कुलेट हुई है, भारत और पाकिस्तान में, भारत एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, पीसीबी भी चाहता है। इससे बड़े फवाइद हो सकते हैं दोनों ममालिक के। अभी पहले तो चैंपियन ट्रॉफी पहला हदफ होना चाहिए, उसके बाद आगे जाके बायलैटरल होना चाहिए, जो कि शायद कभी न कभी ये डेडलॉक भी टूटेगा। ठीक है, ये भी इस हवाले से भी एक दफा बता दें हमारे नाज़रीन को कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर डटे रहना कितना कारआमद साबित हुआ अब तक?
नहीं, पहली दफा पाकिस्तान को है कि हम बात करने के लिए क्योंकि आईसीसी के क्लाउड ऐसे हैं, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एशिया कप नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। जिस तरह पाकिस्तान 2 बार जा चुका है भारत, 2016 T20 वर्ल्ड कप में, 2023 लास्ट ईयर ओडीआई के वर्ल्ड कप में जा चुका है। इसी तरह भारत को भी पाकिस्तान मेजबानी करता, लेकिन नहीं आया तो पाकिस्तान ने अपने मौके, असूली मौके सामने रखा कि अगर भारत नहीं आता तो हम इसमें देखें विन विन सिचुएशन आप कह सकते हैं, 50% हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। हम 2 दफा जा चुके हैं, तो इसमें मेरा जो नजरिया है वो डिफरेंट तरीके से। हम बहुत ज्यादा बोलते कि यार हमने जीत लिया सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं होता। 2 दफा हम जा चुके हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये तो अभी टेम्परेरी तौर पर चीजें चल रही है, लेकिन 1 हफ्ता गुजरेगा, 2 हफ्ता गुजरेगा, ये बातें होना शुरू हो जाएंगी, भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है। पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी, फैसला हो गया जी। जो डिमांड बीसीसीआई की थी वो भी पूरी हो गई, जो डिमांड पीसीबी की थी वो भी, दोनों की डिमांड पूरी हो गई, बीसीसीआई भी और पीसीबी भी। और आईसीसी इसमें मतलब बॉस था, बॉस। खुफिया मीटिंग काम कर गई। कल हमने आपको अपने प्रोग्राम में कहा था एक मीटिंग हुई है जय शाह साहब की और मोहसिन नकवी की, तो लोगों ने बोला कोई मीटिंग नहीं हुई। चले, उनके सोचने का स्टाइल डिफरेंट है, हमारे सोचने का, हमारे काम का स्टाइल डिफरेंट है। हम चाहते हैं कि आपको सच बताएं, और वो चीज़ हमने आपको बताई थी। बाद में पता चला जी मीटिंग हुई थी। चलें, इस पर हम क्या बोलें। ये हुआ क्या है, ज़रा मैं इस पर बात कर लूँ, क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मीडिया से ताल्लुक, सोशल मीडिया, इंडिया के जर्नलिस्ट, टीवी पे बोलने वाले, सोशल मीडिया के लोग, ये इंडिया की जीत हुई, यहाँ वाले कह रहे हैं पाकिस्तान की जीत हुई। हमने कहा हम अपनी राय देते हैं। हो सकता है बहुत सौ को बुरा लगे, लेकिन जो सच है वो बोलूंगा। इसमें जीत बीसीसीआई की हुई है, इसमें जीत एमिरेट्स बोर्ड की हुई है, इसमें जीत बांग्लादेश बोर्ड की हुई है, इसमें जीत श्रीलंका बोर्ड की हुई है। स्टूडियो में फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बट एंड टेस्ट क्रिकेटर एमएस शहजाद भी मेरे साथ मौजूद। एंड जस्ट बाय द वे, हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है एडिलेड में, उस पर भी जरूर बात करेंगे। क्या वो विकेट स्पाइसी एज द वन वी सॉ बिफोर? विल फाइंड आउट विद द एक्सपर्ट्स। एंड हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। राशिद भाई, आपके पास ही पहले आ जाते हैं। ये डेडलॉक का क्या होगा? हम भी न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेंगे, क्या होगा? अब नेक्स्ट आईसीसी इवेंट होगा भारत में, ये सब बातें शुरू हो गई हैं, बट अब आखिरी फैसला कब आएगा? सुनने में तो ये है कि 7 तारीख को फैसला आएगा, लेकिन ये आखिरी होगा या उसके बाद कुछ और होगा। डेडलॉक खत्म हुआ है। कल जो मीटिंग हुई है पीसीबी की है, बीसीसीआई की, दुबई में, उसके बाद कुछ अच्छी इत्तलात आई, क्योंकि जो भारत से खबरें आ रही हैं वो पीटीआई की है, न्यूज एजेंसी की। सोर्सेज जो है वो आईसीसी बता रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑथेंटिक है कि बहुत सारी बातों पे आमादगी जाहिर कर दी गई है। और दोनों ममालिक ने यही कहा है कि हम अपने ममालिक के अपनी हुकूमतों से मालूम करके आपको फैसला सुना देंगे। 48 घंटे का टाइम दिया है, 24 घंटे तो तकरीबन होने को आए। अब कल का दिन है, इम्पोर्टेंट है, और जो फैसले होंगे वो शायद वर्चुअल मीटिंग होगी, जूम मीटिंग जो भी होगी उसके अंदर फैसला हो जाएगा। तो उम्मीद तो अच्छी है, लेकिन क्या किसको फायदा होगा ये हम अभी नहीं बता सकते, ना हमें मालूम है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। टूर्नामेंट के शेड्यूल पर फैसला लेने के लिए होने वाली बैठक को अब 7 दिसंबर तक टाल दिया गया है, लेकिन ऐसी खबर है कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल पर सहमति दे दी है। ऐसे में भारतीय टीम के मैच अब पाकिस्तान की बजाय यूएई में खेले जाएंगे।